चरणमुक्तारो सब्बपावपनाशनो मंगलानां च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः ऋषभस्वामिनं स्तुमः यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः रेष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रेष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायासते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। आज का अपना विषय है अनुराग धम्म सहने परमो। धर्म के साधन के लिए, धर्म की साधना के लिए सामान्य अनुराग नहीं, एक तो सामान्य अनुराग होता है, हो भला ना हो भला, नहीं होगा तो उसको चुभेगा नहीं, होगा तो ज्यादा खुशी नहीं होगी। इस तरीके से धर्म साधना की ये प्रेरणा नहीं दे रहे। ये कहना चाहते हैं त्रिलिंगम कि समकिति आत्मा के 3 लक्षण हैं, 3 चिन्ह हैं, और उन 3 चिन्हों में से दूसरा चिन्ह धर्म के प्रति अत्यंत 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 अनुराग। धर्म यानी कि क्या, मैंने कल ही बतलाया था। यदि आप दुर्गति में गिरना नहीं चाहते हो, यदि आप सद्गति चाहते हो, तो उसके लिए धर्म की साधना करना अनिवार्य है। धर्म ही वह तत्व है जिसकी आराधना साधना करता हुआ व्यक्ति कभी क्रमशः धीरे 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 तो कभी उछाले मारता हुआ व्यक्ति सद्गति की ओर, सद्गति ही नहीं मुक्ति की ओर बढ़ता जाता है। वो साधन एकमात्र धर्म है। धर्म सामान्य भाषा में, धर्म की पहचान सामान्य भाषा में मैंने आपको कल ही कहा था, जिन जिन वृत्तियों प्रवृत्तियों का परिणाम बुरा न हो, ऐसी मन की वृत्तियां, ऐसी वाणी की वृत्तियां, ऐसी काया की वृत्तियां, इस तरीके के व्यवहार धर्म की श्रेणी में गिने जाते हैं, गिने जा सकते हैं। और जिन जिन वृत्तियों प्रवृत्तियों कार्यों से हम बुरे बने अपनी आत्मा की साक्षी में, एक बात याद रखिए, हम बुरे काम करते हुए भी दुनिया की नजरों में
धार्मिक हो सकते हैं, परंतु धर्म पर साक्षिक नहीं, आत्म साक्षिक चीज है। धर्म का परिणाम दुनिया ने नहीं देना है, धर्म का परिणाम तुम्हें तुम्हारी आत्मा से आत्मा में मिलेगा। आज की तारीख में हम अच्छे अच्छे काम भले करते हैं, परंतु दूसरों के लिए, दूसरों की साक्षी में हमेशा नाम चाहिए जी मुझको तो नहीं। आत्म साक्षी के लिए, आत्म संतोष के लिए, आत्म प्रसन्नता के लिए धर्म की आराधना करो। धर्म के दो भेद, ये धर्म है। अब मैं आपको उन दो भेदों की चर्चा कर रहा हूं, जिन दो भेदों में जितनी भी अच्छी वृत्तियां, अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें जिसमें समाई है, क्योंकि अच्छाई, अपनी अच्छाई का परिणाम अच्छी गति, अपनी अच्छाई का परिणाम अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा फल। धर्म से संबंधित सभी के सभी नियम जिनमें समा जाए, ऐसे दो भेद, और वे धर्म के दो भेद। और उन दो धर्मों की आराधना यदि आप करोगे ना, तो आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे, आप कहीं पर भी गलत काम कर नहीं पाओगे। वो धर्म ऐसे हैं, वो दो है धर्म के, वे दो भेद हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने इन दो प्रकार के धर्मों का कथन किया है। श्रुत धर्म यानी कि क्या, चारित्र धर्म यानी कि क्या, इस बात को मैं समझाऊं उससे पहले आपको एक दूसरी जोड़ी बतलाता हूं। जैसा यह श्रुत और चारित्र जोड़ी है ना, श्रुत यानी कि ज्ञान, चारित्र यानी कि क्रिया। ज्ञान और क्रिया की जोड़ी, यह श्रुत धर्म और चारित्र धर्म कहलाता है। जीवन में अकेले ज्ञान या अकेले चारित्र को मुक्ति का मार्ग जैन परंपरा में नहीं कहा गया। ज्ञान और चारित्र के साथ श्रद्धा को जोड़ा गया है। इसीलिए जैन परंपरा का एक मुख्य सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। एक दो लाइनें लिखिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान
सम्यक ज्ञान नहीं, और चारित्र सम्यक चारित्र नहीं। इसीलिए रत्नत्रयी में और जैन सिद्धांतों के मूल में सम्यक दर्शन को स्थान, महत्व दिया गया है। अब लिखना छोड़ दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ा जंगल, उसमें दो दोस्त रहते थे। एक दोस्त अंधा था, दूसरा दोस्त लंगड़ा था। अंधे का मतलब यानी कि जिसके पास दोनों आंखें नहीं। लंगड़े का मतलब जिसके पास में एक टांग नहीं, टांगों में खराबी, चल नहीं सकता। लंगड़े के पास आंखें हैं, अंधे के पास टांगे हैं। जंगल में अचानक आग लग गई। फैलती फैलती आग ने जंगल को घेर लिया। धीमे धीमे ताप उन दोनों के शरीर को सताने लगा, तपाने लगा। लंगड़े ने अंधे को कहा कि देखता है, अब तो आग बहुत नजदीक आ रही है, क्योंकि वो देखता था ना। अंधा देख नहीं पाता था, तो अंधे को कहा लंगड़े ने, अरे आग बहुत पास में आ रही है, तुझे और मुझे दोनों को जला देगी आग। अभी तो वह आग जंगल के पेड़ों को जलाई जा रही है, अब धीमे धीमे उन पेड़ों की लाइन में अपना नंबर भी आ रहा है। जलना तो नहीं, जल जाएंगे तो ये तो जीवन को हार देंगे। पर किया क्या जाए? अंधा कहता है किया क्या जाए, मुझे तो दिखता नहीं, मैं दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, तू नहीं भाग सकता है। सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है बचने के लिए, तो दोनों को बचना है। जंगल में आग है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। अचानक एक उपाय सूझ गया। अंधे ने लंगड़े को कहा, मेरी टांगें। लंगड़े ने अंधे को कहा, तेरी आंखें। दोनों का तालमेल हो जाता है। लंगड़े ने कहा, मैं तो चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, तो तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। जो एक रास्ता बचने का है ना, मैं तुझको इशारा नहीं, तुझको कहता जाऊंगा, उधर उधर तूने दौड़ना, उधर उधर तूने चलना। अंधे की टांगे
और लंगड़े की दृष्टि, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बना लेती है और दोनों जन जंगल को पार कर जाते हैं। यह एक रूपक कथा 14 पूर्वी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने इस कथा का उल्लेख किया। ज्ञान आंखें हैं, क्रिया टांगे हैं। ज्ञान पूर्वक क्रिया और क्रिया ज्ञान पूर्वक की, ज्ञान क्रियामय और क्रिया ज्ञानमय यदि इकट्ठी हो जाती है ना, तो ही ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो ही आत्मा का मोक्ष हो सकता है। अन्यथा आग में जल करके भस्म हो जाएंगे दोनों के दोनों। आज की तारीख में हम लोगों की जिंदगी में ज्ञान अलग है, क्रिया का पक्ष अलग है, ज्ञान का पक्ष अलग है। हम ज्ञान के पक्ष में आसमान में उड़ते हैं, क्रिया के पक्ष में हम पाताल में हैं। और जिंदगी में अगर अपने को मुक्ति की मंजिल को पाना है तो अपन मान करके चले, जितनी जरूरत ज्ञान की उतनी ही जरूरत क्रिया की, जितनी जरूरत क्रिया की उतनी ही जरूरत ज्ञान की, यानी कि श्रुत ज्ञान, चारित्र यानी कि आचरण, क्रिया। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। अब श्रुत धर्म क्या है, इसको अपन लोग समझें। आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही हो, हमारी जैन परंपरा में 5 ज्ञान माने जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परयव ज्ञान और केवल ज्ञान। पांचों के पांचों ज्ञानों का विषय अलग अलग है। जैसे कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रियों से होता है और मन से होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रियों से होता है और मन से भी होता है। हेलो, अवधि ज्ञान, मनः परयव ज्ञान और केवल ज्ञान के लिए न तो इंद्रियों की जरूरत है और न ही मन की जरूरत है। न ही इंद्रियों की जरूरत है, न ही मन की जरूरत है। ये तीनों ज्ञान आत्मा में ही होते हैं, परंतु अवधि ज्ञान का विषय रूपी, मात्र शब्द का प्रयोग जरूर करें, मात्र रूपी पदार्थों की जानकारी ही है।
मनः पर्यज्ञान का विषय अधिद्वीप अधिद्वीप यानी मानुषोत्तर यानी मानुषोत्तर अर्ध पुष्कर पर द्वीप लिख लीजिए ना आप। अर्ध पुष्कर द्वीप तक रहे हुए संगी जीवों के दिल में, मन में लिख लो, दिल छोड़ो, मन में उत्पन्न होने वाले भावों को सामान्य या विशेष रूप से जानना है। एक सेकेंड रुकिए। आप लोगों के चेहरों पर आने जाने वाली चिंता की रेखाओं, विचारों की रेखाओं को देख करके आदमी इसके मन में अभी क्या चल रहा है इसका अनुमान लगा लेता है। इसका नाम मनः पर्यज्ञान नहीं। फिर से कहना था, सामान्यतया चेहरे के भावों, आंखों के भावों, शरीर के हाव भावों को देख करके मन के भावों, मन के अंदर उठने वाले विचारों को जाना जा सकता है, मगर इसका नाम मनः पर्यज्ञान नहीं। मनः पर्यज्ञान का मतलब क्या है? गौतम खड़ा। अब ये आदमी है, ठीक है, नीली कमीज पहने हुए है, नीली पैंट पहने हुए है, नीली जुराबे पहने हुए हैं, चश्मे के कांच का रंग कुछ कुछ नीला सा है। कल्पना करो आप, ये मैंने जाना ना, कैसे जाना? इसके शरीर पर ये सब चीजें धारण की हुई है। मनः पर्यज्ञान तुम्हारे मन के अंदर चल रहे विचारों की फोटोओं को देखता है, अटकल नहीं है वहां। जैसे मैं अपनी आंखों से इस समय इसकी नीली कमीज को देख रहा हूं, इसकी पैंट और इसकी जुराब को देख रहा हूं, जुराब पर बने हुए डिजाइन को देख रहा हूं, उसी तरीके से मनः पर्यज्ञानी इसके मन के अंदर इस समय क्या विचार चल रहा है उसकी फोटोएं बनते हैं। उन फोटोओं को देख करके मनः पर्यज्ञानी कहता है कि तेरे मन में ये चल रहा है। इसकी फोटो
इसने इस समय घर का विचार किया, मेरी श्रीमती जी क्या कर रही होंगी, इस चीज का इसने ख्याल किया। दुकान पर जाने का टाइम हो गया है, उसको, उस आदमी को, उस ग्राहक को, उस ग्राहक से मतलब क्या, उस ग्राहक की छवि आती है कि नहीं आती तुम्हारे दिल दिमाग में? आती है ना। उस ग्राहक को मैंने टाइम दिया है, वो आ चुका होगा, मैं सड़क छाप अभी सड़क पर हूं, दुकान पर नहीं हूं, ये विचार आता है ना। तो ये विचार नहीं है, ये विचार इसके दिल की एक तस्वीर बना लेता है। भाग रहा है दुकान पे, कोई इसको बीच में रोक भी ले, जाने दे जाने दे जाने दे, दुकान पर जाना है, टाइम पे रात चले गया, वो हो गया, ते हो गया, मैंने उसको टाइम दे रखा है, बोलता है ना। तो आप उससे अनुमान लगाते हो कि दुकान में जाने की हड़बड़ाहट में देरी हो गई है, परंतु नहीं नहीं नहीं, मनः परेव ज्ञानी, अटकल नहीं। इसके दिल में जो इसके चल रहे विचार और विचारों के अनुरूप बन रही जो फोटो, उस फोटो को देख करके सारी के सारी इसके दिल में चलने वाली बात का ज्ञान यानी कि जानकारी वो हूबहू बतला देता है, हूबहू जान लेता है। इसका नाम मनः प्रयोग ज्ञान, अटकल ज्ञान नहीं। बैठ गए? ये मनः प्रयोग ज्ञान क्या है? हाँ, आप ये कह सकते हैं, हम इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसे फोटो बन रहे हैं, ये रमेश मैं तुझको बताता हूं। विचार कैसे बनते हैं? एक चीज है जिसको कि हम वरगना कहते हैं। वरगना वे उद्गलात्मक होते हैं। वे क्या होते हैं? उद्गलात्मक होते हैं। और जैसे 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 ये गौतम विचारेगा, या XYZ कोई भी संगी प्राणी, संगी का मतलब केवल इतना मन वाला, असंगी का मतलब बिना मन का। ये संगी है, गौतम संगी है। तो इसके मन में जो विचार चल रहे हैं, तो उस विचारों के अनुरूप फोटो बन जाती है। मेरे पास में एक स्लेट थी, स्लेट अभी नहीं है, उसके ऊपर कागज ही होता था, जो चाहो सो लिख लो, जैसा चाहो वैसा चित्र बना लो, और उसके ऊपर बनाने के बाद उसको यूं करो, देखो तो खाली। मन की कहानी सारी ऐसी, जब तक तुम उस चीज का विचार करोगे तब तक वो है, जब आपने कोई दूसरा विषय ले लिया वो खत्म। बैठा अच्छे ढंग से? ये मनः प्रयोग ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान के दो भेद हैं। वो विषय मैं अभी नहीं लूंगा, मगर ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। ये श्रुत ज्ञान के विषय में मैं तुमको बतला रहा हूं। ये तो मैंने मनः प्रयोग ज्ञान के विषय में बतलाया तुमको। अब अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान भी तुम परिभाषा लिख लो। अवधि ज्ञान, अवधि यानी कि मर्यादा, निश्चित मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पुद्गलों को जिस ज्ञान से
तुम देख सको, जान सको, उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। संक्षेप में इतना कहना ही मेरा पर्याप्त है अवधि ज्ञान के लिए। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषा लिख लीजिए। केवल यानी कि एक अकेला, संपूर्ण ज्ञान, जिससे जीव लोक और आलोक में पाए जाने वाले द्रव्यों, षड द्रव्यों की त्रैकालिक पर्यायों को एक ही समय एक साथ जान ले, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। छोड़ दीजिएगा। मनः पर्याप्त, अवधि और केवल ज्ञान, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, नहीं बहुत बड़ा अंतर है। अवधि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा अगर जानने की शक्ति प्रकट हो गई, पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति पैदा हो गई, तो उसकी मर्यादा है कि लोक तक के ही, यानी कि इतने हिस्से से लेकर के लोक के अंत भाग तक के हिस्से में से कितने के हिस्से को जानने की शक्ति, वो भी रूपी पदार्थों को, वो अवधि ज्ञान। मनः पर्याप्त ज्ञान मन के चित्रों को जानता है। केवल ज्ञान पूरे के पूरे लोक, अलोक, और अब इसमें ये जो लाल रंग का परमाणु जुड़ा हुआ है ना, इसको हम पुद्गल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुद्गल। ये पुद्गलाष्टिका का हिस्सा, इसमें जुड़े हुए जितने भी, इस पेन में जुड़े हुए जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी परमाणु हैं, कल क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या होंगे। त्रैकालिक, त्रिकाल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल में क्या था, वर्तमान काल में क्या है, भविष्य काल में क्या हो, इसको जानने की शक्ति, और बिल्कुल सही ऐसा पूर्ण ज्ञान। बाकी के चार ज्ञान तो अपूर्ण है। केवल ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए केवल ज्ञानी के द्वारा कहे गए धर्म को ही हम लोग धर्म मानते हैं। इसीलिए अरिहंत परमात्मा के वाक्यों, वचनों के ऊपर श्रद्धा समुचित है। हम जैसे छद्मस्त, कर्माधीन जीवों के द्वारा कही गई बात, यदि उनकी आज्ञानुसारी, उनके वचनानुसारी है, उनके द्वारा कहे गए अर्थ के अनुरूप है, तो ठीक है।
नहीं तो हमारी बात भी मानिएगा मत। ये बात व्यापन्न दर्शन में आप समझ चुके हो। यदि इनकी बात से, यानी कि ये जो सामने बैठे हुए पार्श्वनाथ स्वामी दादा हैं, चाहे महावीर स्वामी दादा है, कोई भी हो, सर्वज्ञ है ना, उनके अर्थ से, उनके भावों से विपरीत है, तो चाहे मेरे पास में जैन साधु का वेश भी हो तो मत मानो। और जो बिल्कुल विपरीत हैं, विपरीत कथन कर रहे हैं, वो तो है ही मिथ्यात्वी। तो उनकी तो बात मानो ही मत, वो तो है ही मिथ्यात्वी। ये अभी अभी मैंने 4 सद्धानाओं में से आपको बतला चुका हूं। अब एक बात और लिख लो, वैसे टाइम तो मेरा हो चुका, फिर भी मैं लिखवा देना चाहता हूं। मनः पर्यव और केवल ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान लिख लीजिएगा। मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ही होते हैं। समचिति को ही प्राप्त होते हैं। जबकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ज्ञान स्वरूप भी है और अज्ञान स्वरूप भी। समचिति का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान सम्यक मति, सम्यक श्रुत और अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान कहलाता है। जबकि मिथ्यात्वी का मति ज्ञान, मिथ्यात्वी का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या ही होता है। अतः मिथ्यात्वी का मति, श्रुत और अवधि ज्ञान मिथ्यात्व है। हो गया? समझ गए? अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। अब इसमें न तो मति की चर्चा है, न अवधि, न मनः पर्यव, न केवल ज्ञान। इसमें किस ज्ञान को धर्म कहा है? और इतना कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान से पूरे लोक अलोक को जाना जा सकता है, परंतु यदि कोई पांचों ज्ञानों में से उपकारी अगर कोई ज्ञान है तो वो श्रुत ज्ञान ही है, केवल ज्ञान नहीं। पांचों ज्ञानों में से अगर कोई सर्वाधिक उपकारी ज्ञान है तो वह मात्र श्रुत ज्ञान ही है।
अन्य कोई नहीं। इसीलिए यहां पर कहा श्रुत धर्म की आराधना। चारित्र धर्म की आराधना, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना। अब ये सम्यक ज्ञान इच्छा में श्रुत ज्ञान क्या है, आप लोग कैसे आराधना कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज समय हो गया, आज इतना ही रखता हूं। हाँ, बीकानेर से लड़के लोग आए और आज मेरे पूज्य पिताजी की क्या कह रहे असंगी को तो होता ही नहीं, वो तो सबको जानेगा ना, त्रैकालिक तीनों लोगों को जानता है, लोक आलोक को जानता है, तो लोक आलोक में ही तो ये सब संगी असंगी सब आ जाते हैं।